मित्रों, ये क्रंदन भरी तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्रंदन भरी तस्वीरें, ये चीख, ये चिल्लाहट रामगढ़वा नौकठवा की है। जहां आप लोगों को बता दें, कल बीती संध्या को, कल संध्या के समय में सामने जो घर दिख रहा है, इसी घर की एक लड़की जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, वो कल मार्केट के लिए शाम के समय में घर से निकल करके मार्केट गई थी, मार्केटिंग करने के लिए, और रामगढ़वा बाज़ार गई थी। उधर से लौटने के क्रम में जैसे ही वो मार्केटिंग करके लौट रही थी, रामगढ़वा बाज़ार में ही पहले से घात लगाए मनचले किस्म के, सरफिरे किस्म के एक सनकी युवक पहले से घात लगा करके बैठा हुआ था। और जैसे ही वो मार्केट करके निकल रही थी, मार्केट से निकलते ही उस सनकी व्यक्ति ने, उस सनकी युवक ने अंजलि की निर्मम हत्या कर दी चाकू गूंद करके। कल शाम के समय की यह घटना है। और देखिए, लड़की का शव जो है वो पोस्टमार्टम होकर के घर वापस आ गया है। लड़की का जो शव है पोस्टमार्टम होके घर पे आया हुआ है, और उसके शव को जो है परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे हैं। और देखिए, इधर क्रंदन भरी चिखती चिल्लाती हुई ये तस्वीरें देखिए। एक बहन, एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक गुड़िया अपनी बड़ी बहन के लिए किस तरीके से तड़प रही है, माँ अपनी बेटी के लिए किस तरीके से तड़प रही है। इन तस्वीरों को हम पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा नौकठवा से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मर्डर, हत्या जैसी घटना का अगर जिक्र करें तो रामगढ़वा थाना क्षेत्र में यह पहली घटना नहीं है। विगत 15 से 20 दिनों के अंदर में एक नहीं, दो नहीं, तीन हत्याएं हो चुकी है। पहली हत्या आपको बता दें, 3 मार्च के दिन पिपरपाती गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुआ था। और मारपीट के ही दौरान इम्तियाज अली नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक पक्ष का था, वो जख्मी होता है, चोटिल होता है, SRP हॉस्पिटल में भर्ती होता है। और इलाज के ही क्रम में घटना के 2-3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो प्रथम घटना थी। और उसके जस्ट 2-3 दिन के बाद, 2-3 या 4 दिन के बाद एक और घटना घटित हो जाती है इसी रामगढ़वा थाना क्षेत्र के आर्या नगर में, जो कि बैरिया पंचायत में है। बैरिया पंचायत के आर्या नगर निवासी शेख नूरैन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो रात के समय 9:30 बजे के आसपास में अपने गांव के मस्जिद से नमाज अदा कर घर वापस आ रहे थे। अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से भून डालते हैं समाजसेवी शेख नूरैन को। और उसके जस्ट 4-5 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद एक और घटना घटित हो जाती है इसी रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रामगढ़वा बाज़ार में, भरी बाज़ार में। अंजलि नामक लड़की, जो कि रामगढ़वा के इस नौकठवा के निवासी बताई जा रही है, वो और सामने जो है उस अंजलि का घर दिखाई दे रहा है। वो कल शाम के समय मार्केट करने के लिए, बाज़ार करने के लिए रामगढ़वा बाज़ार में जाती है। और वापसी के क्रम में पहले से घात लगाए सनकी एक मनचले किस्म का लड़का पहले से घात लगाए अंजलि का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही वो मार्केट से निकलती है, रामगढ़वा बाज़ार में ही वो अंजलि को दबोच लेता है और चाकू निकाल करके, चाकू के बार से गूंद करके अंजलि की निर्मम हत्या कर देता है। मित्रों, 15 से 20 दिनों के अंदर में रामगढ़वा थाना क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्या हो जाती है। और पुलिस की कार्यशैली के बारे में बता दें, जहां एक तरफ जिले को एक बेहतरीन जिला पुलिस कप्तान मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़वा थाना क्षेत्र में 15 से 20 दिनों के अंदर में एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्याएं हो जाती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मोतिहारी पुलिस क्या कर रही है, जब एक तरफ जिले को बेहतरीन पुलिस कप्तान मिले हैं, तो दूसरी तरफ एक ही थाना क्षेत्र में 15 से 20 दिनों के अंदर में एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्याएं कैसे हो जाती है। कहीं ना कहीं एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्याएं मोतिहारी पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर देती है। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान के कार्यशैली की चर्चा सूबे में, बिहार लेवल पर जिले के पुलिस कप्तान की कार्यशैली की चर्चा होती है। वो उनके आने से जो है इस जिले में अपराध का स्तर काफ़ी घटा है। फिर भी एक ही थाना क्षेत्र में 15 से 20 दिनों के अंदर में 3 हत्याएं अपने आप में सवाल
खड़ा करता है। और मित्रों, इन तस्वीरों को, इन क्रंदन भरी, इन चिखती चिल्लाती हुई तस्वीरों को हम रामगढ़वा से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़वा का नौकठवा एक मुहल्ला है और जिस घर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यह घर अंजलि का है। और अंजलि अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। जालिम दरिंदों ने अंजलि को मौत के घाट उतार दिया है। आज अंजलि इस दुनिया में नहीं है। अपने पीछे देखिए, रोती हुई चिल्लाती हुई माँ को, बहन को, भाई को आज उन जालिम दरिंदों के कारण इन सब को छोड़ करके, इन सब का दामन छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। सवाल खड़ा होता है मित्रों, जहाँ एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ला करके बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, बेटियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है, वहीं जालिम दरिंदे समाज में पल रहे गलत मानसिकता के लोग, समाज में पल रहे गलत विचार के जाहिल गंवार मनचले किस्म के लोग हमारे और आपके बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं। खूनी होली खेल रहे हैं और दिन दहाड़े चिरहरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मित्रों, ये बिहार का जो पुलिसिया तंत्र है, बिहार के पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। बिहार के पुलिसिया तंत्र पर ये हत्याएं, ये खून की होली बिहार के पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़ा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर से जंगल राज स्थापित हो गया है। सुशासन कुमार के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है और देखिए सुशासन कुमार के सरकार में क्या क्या हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को धजिया उड़ाया जा रहा है जाहिलों के द्वारा, जालिमों के द्वारा, सनकी किस्म के युवाओं के द्वारा। और देखिए, इन तस्वीरों को हम रामगढ़वा नौकठवा से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, एक माँ अपने पुत्री की याद में तड़प रही है, एक बहन अपनी बड़ी बहन की याद में तड़प रही है। और देखिए, आज अगर यहीं कोई बड़ा सा फैमिली रहता, कोई बड़ा सा परिवार रहता तो आज यहाँ ज़िले के नेताओं की यहाँ तांता लगी रहती, पंचायत के नेताओं की तांता लगी रहती, विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के इस सुगौली विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की यहाँ तांता लगी हुई रहती। लेकिन मित्रों, आप लोगों को बता दें, यह घर एक गरीब का घर है, एक असहाय का घर है, एक असहाय महिला का घर है, एक गरीब परिवार का घर है। इसलिए यहाँ न तो कोई बड़ा नेता दिख रहा है और न ही इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कोई खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी मित्रों, आप लोगों को बता दें, जिला पुलिस कप्तान के कार्यशैली को लेकर के कहीं ना कहीं इस परिवार के अंदर अभी भी एक विश्वास है कि जिला के जो पुलिस कप्तान हैं एसपी स्वर्ण प्रभात जी, चूँकि उनके कार्यशैली से पूरा बिहार वाकिफ़ है, पूरा प्रदेश वाकिफ़ है। और तो जाहिर सी बात है कि इस परिवार के लोग भी अभी भी, इस परिवार के लोगों के अंदर विश्वास है जिला के पुलिस कप्तान के ऊपर कि इस परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारी भी आग्रह रहेगी जिला के पुलिस कप्तान महोदय से कि सर, इस घटना की जो जांच है आप अपने स्तर से करवाएं।